विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदे छोर सदगुरु देव जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु श्री महान साहब जी, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सारे संसार के लोगों को एक सूचना दी। वो सूचना क्या है? उनसे कहा, भाई आप जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, निज को नहीं जानोगे, अपनी अमरता को नहीं जानोगे, तब तक आपका उद्धार कल्याण नहीं हो सकता है। और अपने आप को जान लोगे, धर्म को मिटा दोगे, जड़ चेतन के भेद को जान लोगे, तब उद्धार कल्याण हो जाएगा। और आप लोगों की सारी अटकन भटकन लटकन मिट जाएगी। ऐसा उपदेश है। इसमें किसी के लिए दुख वाली बात है ही नहीं, सबके लिए ये हितकारी उपदेश है बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। तो यहाँ पर शब्द नंबर 28 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब मैं आगे चलता हूँ। शब्द नंबर 29। भाई रे नैन रसिक जो जागे, चौपाई नंबर 1। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इन मायावी गुरवा लोगों का बहुत बड़ा विस्तार है वाणी का। क्या कहते हैं? भाई रे नैन रसिक जो जागे, जो उस परमात्मा से प्रेम लगाएगा, अपने नैनों को लगाएगा, अपने हृदय को लगाएगा, तो वो जाग जाएगा, कभी सोएगा नहीं। और जो घर में जो स्त्री है, विवाह शादी करके घर में रख करके और उसको खुश करेगा, उससे नैन मिलाएगा, तो वो जाग जाएगा। ऐसा उपदेश ये मायावी गुरवा लोगों का है। लेकिन सदगुरु कहते हैं भैया ऐसी बात नहीं है, ध्यान देने की बात है यहाँ पर। भाई रे नैन रसिक जो जागे, नैन रसिक का मतलब होता है जो विषय वासना और भरम भूल कल्पना को त्याग करके और कल्याण की तरफ बढ़े, है ना। त्यागी विवेकी संतों के पास में जाए, सेवा करे, है ना, उनसे ज्ञान बोध विचार की बात पूछे, अपने नैनों को त्यागी बैरागी संतों की सेवा में लगा दे, वो जग जाएगा, उससे जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा, भरम भूल कल्पना उसके अंदर से निकल जाएगी। पार ब्रह्म अवगत अविनाशी, केशव के मन लागे, चौपाई नंबर 2। यहाँ पर मायावी गुरवा लोग कहते हैं कि पार ब्रह्म, जिसका कोई पार बार कुछ भी नहीं है, और चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, अवगत जो गति में नहीं आता, वो अविनाशी है, केशव के मन लागे, और किसी भी प्रकार से उससे अपने मन को लगाओ, जबरदस्ती लगाओ, परमात्मा खुश हो जाएगा, ब्रह्म में आप लोग लीन हो जाओगे। सदगुरुदेव कहते हैं, अरे भाइयों, आपने कोई भांग खा ली है क्या? अफीम खाई है कि चिलम पी है कि शराब पी की बात करते हो? क्या पार ब्रह्म है और जो गति में नहीं आता, अवगत है और अविनाशी कहते हो, जो गति में नहीं आया, जो पार ब्रह्म है, तो आपने अविनाशी किस आधार से उसको कहा और कैसे उसको जाना? कैसे उसके मन लागे? आपका मन कैसे उससे लगा? कब आपने देखा? ये बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए इस धोखे को अपने अंदर से निकालो और वर्तमान में पार की संतों की शरण में लगो, आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा और सारी बीमारी मिट जाएगी। अमली लोग खुमारी तसना, कतौ संतोष न पावे, चौपाई नंबर 3।
सदगुरुदेव जी कहते कि अमली कहिए नशेबाज, शराब पीने वाला, भांग खाने वाला, अफीम खाने वाला, चोरी करने वाला, हिंसा करने वाला, व्यभिचार करने वाला, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने घूमने दौड़ने वाला, दूसरों को लूट लूट करके अपना पेट भरने वाला, अमली लोग, खुमारी तृष्णा, उसके अंदर वही खुमारी लगी रहती है, कहाँ पर धन मिले, कहाँ पर कौन मिले। इसी प्रकार व्यभिचारी लोगों को यही दिखता रहता है, कहाँ पर कोई स्त्री मिले, अकेली मिले तो अकेली मिले। अमली लोग कतऊ संतोष न पावे। अब ऐसों को संतोष कहाँ मिलेगा? कभी ने नेक भी नहीं मिलेगा, रंच मात्र भी संतोष नहीं मिलेगा। ये सब के सब अपने जीवन को हार गए, एक भी नहीं बचे, न ब्रह्मा बचे, न विष्णु बचे, कोई न बचे। सदगुरुदेव जी बड़े प्रेम से बता रहे हैं, काम क्रोध दोनों मत वाले माया भरे भरे आवे। चौपाई नंबर 4। सदगुरुदेव कहते कि कामी ब्रह्मा, क्रोधी महादेव, इनके अंदर वासना भर भर के आए, माया भर भर आए। कामी कहिए कृष्ण, क्रोधी कहिए दुर्वासा, ये सब इनके अंदर माया भर भर के आए। कामी कहिए विष्णु, क्रोधी कहिए सनातन संत कुमार, इनके अंदर माया भर भर के आए, एक भी नहीं बचे। तो काम क्रोध दोनों मतलब आए। जो काम क्रोध जो फंसते हैं, समझ लो वो मत मारे हाथी की तरह अपने पूरे जीवन को बिता देते हैं। माया उनके अंदर भर भर के आती है और सत पथ पर वो चल ही नहीं पाते, अष्टमासन धारण नहीं कर पाते, 10 दोषों में जीवन चला जाता है। ब्रह्म को लाल चढ़ाए न भाटी, ले इंद्रिय रस चाहे। क्रम नंबर 5, चौपाई नंबर 5। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ब्रह्म को लाल चढ़ाए न भाटी। और ये ब्रह्म ज्योति स्वरूप ब्रह्म के दर्शन करते, जिस प्रकार से भाटी चढ़ाते, इसी प्रकार से ये अपान को समान में समान को, प्राण में प्राण को, दान में दान को, बयान में बयान को ब्रह्मांड चढ़ाते हैं। चढ़ाए भाटी ले इंद्रिय रस चाखते, और उस रस को चाखते हैं। कहते अब तो ज्योति स्वरूप ब्रह्म के दर्शन हो गए, लंबिका योग करते हैं। योग समाधि करे मनुष्य, तालू जीव टिकाया हो, अनाहत बाजे फूल कमल का, तामे जीव लुभाया हो। तो ब्रह्म कुलाल चढ़ाए न बाटी, ले इंद्रिय रस चाखे। इसी प्रकार से विषय वासना रूप भट्टी में चढ़ते और इंद्रिय को लेकर के रस चाखते हैं। जिस प्रकार से खट्टा मीठा तीखा नमकीन ये सब जिब्या से चाखते हैं, इसी प्रकार विषयों का रस शेषन इंद्रिय से लेते हैं, और बाहर खान पदार्थ का जो रस है वो जिब्या से लेते हैं। इसी में इनका पूरा जीवन चला जाता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। ब्रह्म सदगुरुदेव कहते हैं, ब्रह्म कहिए ब्रह्म को, और कुलाल कहिए कुमार को। इसी में इनका पूरा जीवन चला गया, मिला इनको कुछ भी नहीं, धोखे में गया। संग ही पोच होए ज्ञान पुकारे, चतुरा होए सुपावे। चौपाई नंबर 6। और ये लोग क्या कहते हैं, मायावी गुरुवा लोग, कि संग ही पोच होए ज्ञान पुकारे। बेशक पोच हो जाए, बेशक कमजोरी आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसी ज्ञान में, उसी में परमात्मा में अपना ध्यान लगावे। चतुरा हो सुपावे, जो चतुरा होगा, जो तन सुखाए कर फिंगर कर देगा, है ना, उस वही परमात्मा के दर्शन पाएगा। सदगुरुदेव जी कहते संग ही पोच हो ज्ञान पुकार है। इधर स्त्री के साथ में पोच हो जाता है, विषय वासना में अपने आप को भूल जाता है, बलवीर को गमा देता है। चतुरा हो सुपावे, कोई पारखी हो, पारखी गुरु मिल जाए, दिन रात सत्संग करे तो बच पावे, नहीं तो कहाँ बचेगा, उसी में पोच होके मर जाएगा। संकट सोच पोच यह कलिमा, बहुत के व्याध शरीरा। चौपाई नंबर 7। साधु देखे संकट सोच, संकटों में पड़ा रहता है, सोचता रहता है, उसी में पोच हो जाता है।
संकट सोच पोचे कलमा, कलम का ये काया, ये विषय वासना से बनी हुई है, इसी में पूरा जीवन बिता देता है। कलमा कलयुग को भी कहते हैं। और ये माया, और ये मुसलमान लोग भी कलमा पढ़ते हैं, संकट मिटाते रहते हैं जीवों की जान को, बकराओं का हलाल करते रहते हैं। इसी बार हिंदू लोग भी देवी देवता के नाम पर काटते मारते रहते हैं, संकट कष्ट देते रहते हैं और सोचते रहते हैं परमात्मा प्राप्ति होगी। संकट सोच पोच, और पूरे पोच हो जाते हैं विषय वासना भरमूल कल्पना में कालमा में लग करके। बहुत व्याध शरीर है, और इतनी आदि व्याधि शरीर में आ जाती है कि उसका कोई बार पार नहीं। जो अपने आप को जान ही नहीं पाते, अपने आप को समझ ही नहीं पाते, और धोखे में जीवन चला जाता है। जहां धीर गंभीर अति निश्चल, ता उठ मिलहु कबीरा। चौपाई नंबर 8। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये क्या कहते हैं मायावी गुरु वालों, जहां धीर गंभीर अति निश्चल, जो ब्रह्म है ना, जो परमात्मा है ना, वो धीर है, वीर है और निश्चल है। ता उठ मिलो कबीरा। है जीवो, जब तक उसकी आप प्रार्थना नहीं करोगे तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से जो लोग आवागमन के चक्कर में ही डाल देते हैं, भ्रम में भुला देते हैं, अपने आप को जान ही नहीं पाते। शब्द नंबर 30। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहु कोने बोराया। चौपाई नंबर 1। सदगुरु श्री कवि साहब जी कह रहे हैं कि ये भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, ध्यान दे के सुनो। भाई रे दो जगदीश कहाँ से आया, वो जगदीश दोनों कहाँ से आए, इन्होंने ये पूरे सारे संसार को बना दिया। कहो कौन है बोराया, और आपको किसने ये भ्रम भूल कल्पना भरी बात सुना दी और सुन करके आप बोर आ गए। ये सब झूठी कल्पना है, ये जगत तो अनादि है, न इसका बनाने वाला खुदा है और न बनाने वाला परमात्मा है। न ये जगत खुदा से निकला है, न ब्रह्म से निकला है। ये सारी झूठी कल्पना है इन मायावी गुरु लोगों की। इसलिए इस कल्पना को अपने अंदर से निकाल दो और अपने आप को जानो। अल्लाह राम करीमा के सब हर हजरत नाम धराया। चौपाई नंबर 2। सदगुरुदेव जी कहते हैं अल्लाह भी नाम आपने रखा, राम भी नाम आपने रखा, करीमा नाम आपने रखा, केशव आपने नाम रखा, हरि नाम आपने रखा, हजरत नाम आपने रखा। ये सारे नाम मनुष्यों के रखे हुए हैं, लेकिन आप लोग भूल गए इन्हीं नामों के चक्कर में और अपने आप को भूल गए। नामों के चक्कर में फंस के जीव अपने को भूल गया, सार भेद को जान नहीं पाया, विषय कुंड में कूद गया, ये अपने आप को नहीं जान पाया। तो हे जीव, तू ही सत्य है और तू इस कल्पना को अपने अंदर से निकाल दे, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तू तो पहले ही अजर अमर था, आज भी अजर अमर अखंड है और सदा अजर अमर अखंड रहेगा। गहना एक कनिक ते गहना, या में भावन दूजा। चौपाई नंबर 3। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि देखो ये क्या क्या समझाते हैं और कैसे कहते हैं। सबका अनुमान एक, कि जैसा एक सोना नाना प्रकार के आभूषण, गहना एक कनिक ते गहना, क्या उसमें कोई भिन्न भेद है? सोने के आभूषण हैं, कितने भी आभूषण हो, लेकिन है तो वो सोना ही है। इस प्रकार भरमाते रहते हैं, बना करके न्यारा न्यारा नाम रखते हैं। ये नाक की नथनी है, ये कान की बारी है, ये कमर करधनी है, ये पैर की पायल है, ये बाजू बंद है, ये नथनी है, ऐसे कह मेरे नाम रख दे, लेकिन है तो वो सोना। परंतु सुवर्ण और भूषण दो नहीं। इस प्रकार से अनुमान एक और नाम न्यारे न्यारे रख करके बुलाते रहते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए यहाँ पर कहते हैं ये सारी मिथ्या कल्पना है। उस सोने को और आभूषणों को जानने वाले तो तीसरा चाहिए ना, जीव सत्य है। कनक कहे न सुनन को दो करे थापे, एक निवाज एक पूजा। चौपाई नंबर 4। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि कहने सुनने को दो कर थापे, कि एक निवाज और एक पूजा, लेकिन इन्हें फंसने वाला फंसाने वाला ये जीव है और ये सब नहीं मनुष्यों की कल्पना है।
इसमें लग करके बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी वीरान हो गए, हैरान हो गए, कुछ भी नहीं मिला, धोखे में बेचारे चले गए। वोई महादेव वोई मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए। चौपाई नंबर 5। सदगुरुदेव के तो वही बात महादेव ने कही, भरम भूल कल्पना भरी, वही बात मोहम्मद ने कही, भरम भूल कल्पना भरी, वही बात ब्रह्मा ने कही, वही आदम ने कही। ये सब जो भी हुए, ये सब मनुष्य थे और मनुष्य खाने में आए और बड़ा चढ़ा के लोगों ने जो बात कही है, ये तो सब बेकार की बात है ना। मामा हब्बा थी और आदम की पसली कार्य बना, ये सारी झूठी कल्पना है ना। ये तो सब विषय वासना भरम भूल कल्पना फंसे हुए विकारी विषयी जीव थे। को हिंदू को तुर्क कहावे एक जिमी पर रहिए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते, भैया को हिंदू और को तुर्क सब मनुष्य हैं और एक जिमी पर रह रहे हैं, सब पानी पी रहे हैं, सब नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, जिह्वा से चखते हैं, पैरों से चलते हैं, हाथों से लेते देते हैं, सबका जन्म एक ही शरीर हो रहा है। कोई हिंदू को तो कहावे एक जमीन पर रहिए और एक ही पृथ्वी पे सब रह रहे, एक जैसी वायु सब ले रहे, एक जैसे पानी सब पी रहे, अग्नि से सब काम दे रहे हैं। अब बताओ कोई हिंदुओं को तो है? ये सारी झूठी कल्पनाएं भूले हुए लोगों का भ्रम है। वेद किताब पढ़े बे कुतवा बे मौलाना बे पाड़े। चौपाई नंबर 7। सदगुरुदेव जी पुकार के कह रहे हैं कि वेद किताब पढ़े बे कुतवा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि देखो कोई वेद को पढ़ रहा है, कोई किताब को पढ़ रहा है, और जिस प्रकार से कुत्ता भौंकता है ऐसे भौंकते रहते हैं बेचारे, आखिर में मर जाते हैं। वे मौलाना, एक तो मौलाना नाम रख लिए, एक पाड़े, हम बहुत बड़े पंडित हैं और हम बहुत बड़े मुल्ला जी, हम सब कुछ जानते, हम बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान हैं। इस प्रकार से ये लोग भुलाते भरमाते रहते हैं, धोखे में डालते रहते हैं। बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भांडे। चौपाई नंबर 8। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि न मायावी गुरबा लोगों का दिमाग ही सरक गया है। बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भांडे, जिस प्रकार से कुम्हार बर्तनों को बनाता है, एक ही मिट्टी से सब कुछ बना देता, नाम अलग अलग रख देता है, इसी प्रकार ये लोग कहते हैं ब्रह्म से सारा ये संसार बनाए और जीव निकले और ये बेगर बेगर नाम रखा दे और ये हैं वही सब ईश्वर के अंश हैं। ये इनकी बुद्धि इतनी कट गई, इतनी भ्रष्ट होगी। ये बताओ भाइयों कि क्या मिट्टी में कोई ज्ञान है कि नहीं? तो क्या उनके मटकों में ज्ञान होगा कि नहीं? अब जब ईश्वर है, ज्ञान स्वरूप है, उसका अंश जीव है, तो जब ईश्वर में ज्ञान है तो जीव में भी ज्ञान होना चाहिए। और आप लोग कहते हो नहीं जीव अज्ञानी है, ईश्वर ज्ञानी, ये बिल्कुल यहाँ पर आपका दृष्टांत कट गया है। सोने में ज्ञान नहीं है तो आभूषणों में भी ज्ञान नहीं है। यदि सोने में ज्ञान होता तो आभूषणों में भी ज्ञान होता। इसी प्रकार सदगुरुदेव कहते हैं जीव ज्ञान स्वरूप है और ईश्वर कोई नड़े से ठहरता नहीं। ये सारी माया विगुरबा लोगों की कल्पना है। कहीं कबीर वे दोनों भूले, राम ही किन्हु न पाया। सदगुरुदेव जी पुकार के कह रहे हैं कि हिंदू भी भूल गए, मुसलमान भी भूल गए, दोनों ही भूल गए, स्त्री भूली पुरुष भूले, गुरु भी भूले चेला भी भूल गए, अगुआ भी भूल गया पछुआ भी भूल गया। कहीं कबीर वे दोनों भूले, बाप बेटा दोनों ही विषय वासना में भूल गए, कोई नहीं बचा, गुरु चेला सब भ्रम में भूल गए। बे खसी वे गाय कटावे बाद ही जन्म गमाया। चौपाई नंबर 10। सदगुरुदेव जी पुकार के तब खसी वो बकरा को काटते, वो गाय को काटते, बाद ही जन्म गमाए और बाद विवाद में तने फंसे रहते हैं कि हमारा मत ऊंचा, कि हमारा मत ऊंचा। सदगुरुदेव कहते हैं भाइयों ना किसी का ऊंचा न किसी का नीचा, जो बुरे कर्मों को छोड़ दो बस मामला साफ हो जाएगा, सारी बात आपकी बन जाएगी। शब्द नंबर 31। हंसा संशय छुरी कुइया, गैया पीवे बछुर वे दुइया। चौपाई नंबर 1। बड़े गजब की बात है। हंसा संशय छुरी कुइया, इनने संशय रूपी और छुरी को घूंच दिया बगल में। गैया पीवे,
बछरू बेदुया, और गैया पी रही है, अब बछरू दुआ जा रहा है। बात बिल्कुल सही है, गैया पी रही है, गैया ही तो पी रही है बैल को, और तभी तो फिर बछरू दुएगा। इसी प्रकार से सदुदेव जी के गैया पीवे, जो गाय बजा करके लाए थे वो पी गई, मनुष्य को खा गए, बलवीर का खात्मा हो गया। गैया पीवे, बछरू बेदुए, बछरू का ये पुरुष वो दुआ जा रहा है विषय वासना में। साहब जी कह रहे हंसा संशय छुरी कुइया, ये बहुत बड़ी संशय है। ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना अपना हूं, इसमें फंस करके आप लोग वीरान हो रहे हैं। इसलिए अपने आप को जान लो और दुगने से बचो, भरम भूल कल्पना से बचो। ये जीव दुआ जा रहा है, माया भी गुरबल वो दो रहे हैं, ईश ब्रह्म परमात्मा कल्पना फंसा हुआ है, विषय वासना में दुआ जा रहा है, स्त्री दूर रही है। इसलिए आज अपने आप को जान ले, हे हंस चेतन जीव तू अजर अमर अखंड है, तू भ्रम को त्याग दे जड़मूल से। घर घर सावज खेल अहेरा पार्थ ओटाले, चौपाई नंबर 2। सदुदेव जी कहते घर घर सावज खेला अहेरा, घर घर शिकारी है, अहेरा के शिकार खेल रहे हैं, विषय वासना में फंसे हुए हैं, ये शिकार खेल रहे हैं, बरमूल कल्पना में फंसे हुए, शिकार के सुख चाहते हैं, है ना। कहते हिरण को मार के उसके मांस को चाहते हैं, इसे विषय वासना में फंस करके बाल बच्चे पैदा कर उसे सुख चाहते हैं, और ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना करके परमात्मा के द्वारा सुख चाहते हैं। घर घर साहब जी खेला हेरा पार्थ उठा ले, और पार्थ के पंडित लोग ओट में आके बैठ जाते हैं, लूटते रहते हैं, उपदेश सुनाते रहते हैं, धोखे में डालते रहते हैं। जिस प्रकार से ओट में आकर के पार्थ शिकारी हिरण को मार देता है, पशु को मार देता है, इसी प्रकार से जे ईश ब्रह्म परमात्मा की ओट लेकर के 4 6 7 18 प्राणों की ओट लेकर के और सारे संसार में शिकार खेल रहे हैं, लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। इसी प्रकार श्रृंगार करके स्त्रियां पुरुष को फंसाती हैं, और श्रृंगार करके पुरुष स्त्री को फंसाता है। घर घर सावज खेल अहेरा पार्थ उठा ले, पानी माही तलप गई भुमुरी दूरे लोरा दे, चौपाई नंबर 3। सदगुरुदेव जी कहते हैं पानी कहिए वाणी को, और भुमरी कहिए जीव को, सो नाना प्रकार की वाणी में जीव सब तलप गए। धूर कहिए अनुमान, तो अनुमान करके मिथ्या है हिंदोला कहिए अनुमान अनुभव, सो उसमें झूल गए, मिथ्या अनुभव करने लगे, धोखे में अपने जीवन को खो दिए। धरती बरसे बादर भीजे भीट भये पोराऊ, सदगुरुदेव जी कहते हैं धरती बरस रही है, बादर भीज रहा है, भीट भये पोराऊ, और पूरे पुर के पुर भीग गए, भीट हो गए, बहते जा रहे हैं। धरती है ये धारण करने वाले स्त्री और पुरुष, धरती वर्ष है, इनसे ही विषय वासना की वर्षा हो रही है। बादर भीज है, सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ये सारे जीव विषय वासना में फंस के भीग रहे हैं, है ना। धरती का जल ऊपर जाता है तब तो ऊपर से नीचे गिरता है, इसी प्रकार से विषय वासना चढ़ जाती है, दोनों स्त्री पुरुष भीग जाते हैं। भीट भय पोराओ, चित्त मन बुद्धि अहंकार ये सब भीग गए, है ना। सारी इंद्रियां लथपथ हो गई, पानी टपकने लगा, चुभने लगा, सब के सब हैरान हो गए। हंस उड़ाने ताल सुखाने चहले बिंदा पाऊ, चौपाई नंबर 5। सदु देकर हंस उड़ाने, अब हंस क्या करेगा, ताल सुखान, ताल का ये शरीर सूख गया, विषय वासना भरम भूल कल्पना में फंसे फंसे शरीर सूख गया। हंस उड़ान ताल सुखान चहले बिंदा पाओ, अब चले गए बिंदा पाओ। सदगुरु जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं उस रजवीर में होकर के और जा करके और पहुंच गए माँ के किसी के घर में, जैसी वासना थी तैसा शरीर मिला, धोखे में अपने पूरे समय को निकाल दिए, मिला कुछ भी नहीं, धोखा ही धोखा, छूटा ही नहीं। जोलों कर डोले पगु चाले
त्योलो आसन कीजे। चौपाई नंबर 6। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि हे भाइयों, जब लंग चोला साबुत है तब लंग आशा किसी पदार्थ की मत करो। क्यों करना, काय के लिए करना? आस बिरानी जो करे सो जीवित मर जाए, काम बिगाड़े अपनो जग में हो हसा है। जो लोग का डोले पहुंचा ले तो लोग आस न कीजिए, किसी की आस मत करो, भरम मूल कल्पना में मत फंसो, विषय वासना में मत फंसो, ब्रह्म की कल्पना को त्याग दो, दूर करो। कहीं कबीर जय चलतन दीस है, तासु बचन काली जय। साधु कहते अरे जो चलते नजर नहीं आता सो धोखा, कभी बोलता नहीं, चलता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, कहता नहीं, सुनता नहीं, वो क्या कुछ नहीं, उसका नाम क्या लेना? सबको परख के स्थिर होना, धर्म को दूर करना, विषय को दूर करना, पवित्र अपने मन को बना लेना। कहीं कबीर जी चलता दीस है, तासु बचन का लीजिए। इस भ्रम को अपने अंदर से निकाल दो, इस भ्रम को अपने अंदर से दूर कर दो। पार की संतों की शरण में लग करके अपना जीवन उद्धार कल्याण करो, नहीं तो मिथ्या धोखे में आपका पूरा जीवन, हे हंस चेतन जीव तू मारा जाएगा, विषय वासना और स्त्रियों के चक्कर में फंस करके। शब्द नंबर 32। हंसा हो चित चेत सकेरा, इन पर पंच के बहु तेरा। सदु देखते हे हंसा, इस प्रपंच को छोड़, विषय वासना भ्रम को छोड़, स्त्री कुटुंब परिवार को छोड़, तंत्र मंत्र जादू टोना को छोड़, भूत भवानी चंडी मुंडी के चक्कर में फंस करके तू परेशान हो जाएगा। इन प्रपंच के बहुत तेरा, इन लोगों ने बहुत भारी प्रपंच किया है, इसमें तू भूल गया है। पाखंड रूप रचो इन तेर गुण, तेई पाखंड भूलल संसारा। चौपाई नंबर 2। पाखंड रूप रचो इन त्रिगुण, इन मायावी गुरुवा लोगों ने ये पाखंड रूप त्रिगुण रचा है ना, काम क्रोध मध लोभ में आकर के, रजगुण तमोगुण सतुगुण में आकर के, ब्रह्मा विष्णु महेश ने ये पाखंड रचा है ना। पाखंड रूप रचो इन त्रिगुण, तेई पाखंड भूलल संसारा। इसी पाखंड में सारा संसार भूल गया। देवी की पूजा में, देवता की पूजा में, काशी मथुरा हरदानंद गांव बरसाने में, और भी काली कंकाली महाकाली की पूजा में सारा संसार भूला। घर के खसम बदिक वे राजा, प्रजा क्या धू करे बिचारा। आप जब हरि का खसम बदिक हो तो प्रजा क्या करेगी? इसी प्रकार से स्वयं भूल गया हो तो कौन जगाएगा? ये मायावी गुरुवा लोग जय बुला रहे हैं तो कौन जागेगा? सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने बच्चे को माता ही विष दे दे तो कौन बचाएगा? इसी प्रकार ये चेतन जी भूल गया अपने आप को, भ्रम में भूल गया है ना। ज्ञानी भक्त योगी सब भूल गए, पाखंडों में लग करके संसार के चक्कर में झूल गए। वाणी सुन सुन के जीव भ्रम कल्पना में फंस कर अपने आप को भूल गया, तन मन धन अर्पण किया लेकिन मिला कुछ भी नहीं। सोई गुरुवा नाना प्रकार की कल्पना भ्रम में बांध के जीव को दुख देते रहे, इसका नाश हो गया, बर्बाद कर दिए। अब चेले लोग ये जीव बेचारे क्या करेंगे? जैसा राजा है ना तैसे ही उनकी प्रजा होगी। मालकी बदमाश है बेचारे, वो क्या करेंगे प्रजा के लोग? तो गुरु ही ऐसा हो तो चेले कैसे सुधरेंगे? इसलिए भाइयों अपने आप को जानना चाहिए और भ्रम को त्याग देना चाहिए। भक्त न जाने भक्त कहावे, तज अमृत विष के लिन सारा। सदगुरुदेव जी कहते भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन भक्ति नहीं जानते, पत्थरों को पूज रहे हैं जिंदाओं को छोड़ के, है ना। तज अमृत चेतन जीव अजरम रखंडे इसको छोड़ दिए और विष को जो कल्पना उठी उसको मान रहे हैं, विषय वासना में फंसे हुए। आगे बढ़े ऐसे ही बूढ़े, तिनऊ न मानल कहा हमारा। चौपाई नंबर 5। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भक्ति में लग करके इनकी बर्बादी हो गई। आगे बढ़े ऐसे ही बूढ़े, जो भी बड़े बड़े हुए वो भी स्त्रियों के चक्कर में और स्त्री भी पुरुषों के चक्कर में, देवी देवताओं के चक्कर में, इस ब्रह्म परमात्मा के चक्कर में सब मर गए। तो उन्होंने मान कहा हमारा, वो सत्य न्याय लड़ाई की बात कोई माने नहीं, धोखे में ही चले गए, मायावी गुरुवा लोगों की बात सुनते रहे, है ना। अच्छी बात विवेक की बात उन्होंने मानी नहीं, तो कैसे बचेंगे? नहीं बच सकते। कहा हमार गांठ दृढ़ बांधो, निस्वासर रहियो होशियारा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं कि हे भाइयों ज्ञानियों,
कहा हमार गांठ दृढ़ बांध, हमारे कहने को और गांठी बांध लो और निस्वास दिन और रात होशियार रहो, तब बचोगे मायावी गोवालों के चक्कर से। ये कल गुरु बड़े पर पंछी डार ठगोरी सब जग मारा। और ये कल गुरु, ये कल्पना में फंसे हुए, इस काया के चक्कर में फंसे हुए, ये कलयुगी, ये पंडित ब्राह्मण लोग, ये सब बड़े परपंची हैं। डार ठगोरी सब जग मारा, इन्होंने ठगेर डार डार के सारे संसार को लूट लिया, धन को लूट लिया, पद को लूट लिया, विवेक विचार को लूट लिया, बल वीर को लूट लिया, विषय वासना भ्रम में जो फंसाते हैं। वेद कितेब दो फंद पसारा, ते फंदे पर आप विचारा, कहीं कबीर ते हंस न बिसरे, जहमा मिले छुड़ावन हारा। चौपाई नंबर 9। सदगुरुदेव जी कहते हैं भैया वेद कितेब दो फंद पसारा, वेद भी फंदा है, कितेब भी फंदों में डालने वाला है। माया भी गुरबा लोग भी फंदे में डालते हैं, स्त्रियां भी फंदे में डालती हैं। ते फंदे पर आप विचारा, इस फंदे पर आप विचार करो और इससे निकलो, दूर हटो। कहीं कभी ते हंस न बिसरे, और जब अपने आप का विचार कर लो, अपने आप को जान लोगे, भ्रम से छूट जाओगे, तो हंस फिर अपने पद से नहीं गिरेगा। जय मां मिले छुड़ा बनहारा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते छुड़ाने वाले पार की संत है। और यदि मेरे पास में कोई यदि आ जाए, सदु से कवि साहब कहते हैं, तो उसको मैं खानी वानी दोनों जालों से बचा लूंगा, उसको बिल्कुल पाल लगा दूंगा। जय मां मिले छुड़ा बनहारा। सदगुरुदेव जी पुकारे, लेकिन कोई छूटने वाला मिले और छुड़ाने वाले मिले तो छूट जाए। अब जो छूटे ही नहीं है उनके पास जाते हैं, और मैं कहता हूँ भैया मैं छुड़ाऊंगा, तो मेरे पास आते नहीं, मेरी बात पर विश्वास नहीं होता। उनको धोखेबाजों को, नास्तिकों को तो जी आस्तिक कहते हैं, और मैं आस्तिकता की सही न्याय निर्णय की बात बताता हूँ तो मेरे को नास्तिक कहते हैं। कैसी इनकी बुद्धि विपरीत हो गई है। इसलिए भाइयों अपने आप को जान के धर्म को दूर कर दो, तभी पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।